विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे इजराइल ने जो जवाबी हमला किया है उस पर। इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में है अब ईरान। इजराइल के हमले पर ईरान का पहला बयान अब सामने आ गया है। इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। इजराइल के हमले का जवाब देगा ईरान। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला हो सकता है, इजराइल पर बदले की कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि जिस तरीके से ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा था, उसका जवाब जो है इजराइल ने हमला करके दिया। 5 ऐसे ब्लास्ट किए जिसकी धमक जो है दूर तक सुनी गई है, दूर तक उसकी आवाज सुनी गई है। उसके बाद अब ईरान ने भी बयान जारी किया है और ईरान ने कह दिया है कि अब इसका जवाब जो है ईरान इजराइल को देगा और ईरान इजराइल पर अटैक करेगा। हालांकि आपको बता दें कि ईरान के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी, उस तरह के संसाधन नहीं है जिस तरह के इजराइल के पास हैं। ऐसे में देखना होगा कि कैसे अब जो है ईरान इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरान किस तरीके से धुआं धुआं हुआ है इन 6 तस्वीरों में आप देखिएगा। पहला ये रॉकेट दागा है जिसके बाद बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं इलाके से किस तरीके से धुएं का गुब्बार निकला है और ये धमाका दूसरी तस्वीर में देखिए। तीसरी तस्वीर आसमान में किस तरीके से यहाँ पर अलग से ही दूर से पता चल रहा है किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई है, अटैक किया गया है। उसके बाद चौथी तस्वीर में आप देखिए दूर तक सिर्फ और सिर्फ आग के शोले नजर आ रहे हैं आपको। और तस्वीर 5वीं आपके समक्ष जिसमें आप देख सकते हैं ईरान में किस तरीके से इजराइल ने अटैक किया और सब कुछ धुआं ही धुआं कर दिया। वहां पर दूर तक ये धमाके की आवाज जो है इन अटैक्स की सुनी गई है, इन धमाकों की सुनी गई है। और उसके बाद छठी तस्वीर आप देखिए। छठी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया और रॉकेट दागे गए। उसके बाद आग जली जिस तरीके से इलाके में फैली है वो तस्वीरें, लोगों में हड़कंप जिस तरीके से वहां पर वो तस्वीरें आपके समक्ष हैं। अब ईरान जो है वो इजराइल को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले इजराइल ने एक के बाद एक बड़े धमाके कर दिए। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अभी अमेरिका चाहता था कि हालात जो है वो शांत बने रहे, चुनाव तक कुछ भी ऐसा ना हो, लेकिन बावजूद इसके इजराइल ने अमेरिका को पूरी जानकारी देते हुए ईरान पर अटैक किया। और अब ईरान पूरी तरह से तैयार है इजराइल पर अटैक करने के लिए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इधर ईरान पर हमले की ब्रीफिंग में व्यस्त हैं, तो उधर अब इजराइल पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमला कर दिया है। ये भी एक बड़ी जानकारी। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और इजराइल डिफेंस डिपार्टमेंट की ओर से ये जानकारी दी गई है। और इस पर डिटेल से बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल हैं। सर, इजराइल ने जो घात लगाया वो था पिछले दिनों, जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, हमने देखा उन दिनों दीपावली मन रही थी, आसमान में लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे थे। अब इजराइल ने बदला लिया है, क्या कहेंगे? इसराइल का बदला साफ तौर पर दर्शाता है कि मिडल ईस्ट में सिचुएशन जो है और बदतर हो जाएगी। बहुत सारे देश और इन्वॉल्व हो सकते हैं। दुनिया जो है काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। हिंदुस्तान भी प्रभावित होगा। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायस्पोरा है, ईरान के अंदर भी, इसराइल के अंदर भी तकरीबन 4-4 हज़ार लोग। और अगर इनका बड़ा युद्ध हो जाता है तो हमको वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और इनवर्ड रिमिटेंसेज हैं उसमें भी काफ़ी से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट्स जो हैं दुनिया भर में गिर जाएंगी। ये इसराइल ने जो भी कार्रवाई की है वो तो अवश्य होनी थी, क्योंकि जो 1 अक्टूबर को 180 से 200 मिसाइलें और रॉकेट दागे थे, इसराइल ने साफ तौर पे कहा था हम इसका बदला तो लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 1 साल से ईरान हमको बड़े पैमाने पर हौथीज़ के माध्यम से, हमास के माध्यम से, हिजबुल्लाह के माध्यम से, इराक के माध्यम से, सीरिया के माध्यम से अटैक कर रहा है और हमने इसकी जवाबी कार्रवाई करनी थी। उन्होंने इस हमले से कुछ ही घंटे पहले अमेरिका को इसके बारे में चेतावनी दी और साफ तौर पर उन्होंने, इजराइल ने कहा कि हमने उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स और ऑयल एंड गैस फील्ड्स को हमला नहीं किया, हमने केवल हमला किया है तो उनके मिलिट्री एसेट्स। लेकिन मिलिट्री एसेट्स कौन से हैं इनका वर्णन नहीं किया। क्या वो एयर डिफेंस रिसोर्सेज को सुप्रेस किया है, क्या उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को किया है, क्या अली खमैनी को टारगेट किया या उसके हेडक्वार्टर को टारगेट किया, या क्या मिसाइल के जो गोदाम हैं उनको हिट किया है, उनके लॉन्च पैड्स को हिट किया है। और उसका नतीजा क्या हुआ है पता नहीं अभी तक। ईरान ने कहा है कि हमने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया, इराक ने भी अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया। और साथ में ईरान ने ये भी घोषणा की है सुबह कि बाय एंड लार्ज जो इसराइल के हमले हैं अनसक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग परेशान हैं लाउड एक्सप्लोजन से, वो एक्सप्लोजन की आवाज़ जो है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव हुआ उसकी बदौलत से है। अभी तक कितना नुकसान हुआ है, किन जगह पे हमला हुआ है, इसका वर्णन नहीं हुआ। ना तो इसका वर्णन बीबीसी ने किया, ना सीएनएन ने किया, ना अल जजीरा ने किया, ना ही इसराइल ने घोषित किया कि कौन कौन से टारगेट्स को हिट किया है।
लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया के पे पड़ेगा। जिस माफी की रोज़ बमबारी हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर और यूक्रेन रशिया के अंदर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर असर पड़ेगा, क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, सी लेवल राइज हो जाएंगे। ये जो तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, सुपर साइक्लोन्स आ रहे हैं, टाइफून्स आ रहे हैं, बड़ी विंड स्पीड 200-250 किलोमीटर की स्पीड पे आ रहे हैं, जैसे बार बार आ रहे हैं अमेरिका के। ये साफ तौर पे दर्शाते हैं कि क्लाइमेट जो है और ग्लोबल वार्मिंग है, इसका असर जो है बड़े पैमाने पर पड़ना शुरू है और सारी दुनिया, चाहे आप लड़ाई में हो या चाहे लड़ाई में नहीं हो, आपके ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका जो कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं कि हमने ये हमला नहीं करवाया, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अमेरिका तो साफ तौर पे बड़े पैमाने पर इसराइल को कह रहा था कि इस हमले का जवाब अगर देते हैं तो आप केवल और केवल एक सिंबॉलिक अटैक कीजिए। आप किसी प्रकार से उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे मत कीजिए, ऑयल एंड गैस फील्ड पे मत कीजिए, क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड के ऊपर हमला जो है वो साफ तौर पे दर्शाएगा कि लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाएगी। एक्सटर्नल पावर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, रशिया चाइना भी इन्वॉल्व हो सकता है डायरेक्टली, और इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा यूरोप के ऊपर और कंप्लीट एशिया पैसिफिक के ऊपर। इसलिए, और इसराइल ने कहा है कि हमने वो अटैक नहीं किया। जहाँ तक अमेरिका का तल्लुक है, अमेरिका इस हमले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसने केवल और केवल जो है अपने जमावड़ा जो है, वहाँ उनके बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और शिप्स हैं, उनके माध्यम से और थर्ड के सिस्टम के माध्यम से, जिनको उन्होंने इसराइल के अंदर उतारा है, एयर डिफेंस मजबूत किया है इसराइल का। क्योंकि आप देखो लेटेस्ट अटैक्स जो हो रहे हैं हिजबुल्ला की तरफ से या हूथीज की तरफ से, इसराइल का आयरन डोम सिस्टम जो है बार बार जो है फेल हो रहा है। उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसराइल की एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन करने अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। हो सकता है अमेरिका ने इसकी मदद की हो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंस वगैरह, उसके लिए टारगेट सिलेक्शन के लिए मदद की हो, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। डायरेक्टली इन्वॉल्व इसलिए नहीं हुआ कि अमेरिका के 9 एयर बेसेस हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तकरीबन 9 कंट्रीज़ में, और वो नहीं चाहेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। 24 घंटे पहले ईरान ने घोषित किया था कि कुछ अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, और अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो बड़े पैमाने पर उसकी मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस कमज़ोर पड़ सकती है। सर, आखिरी सवाल, इराक ने जो है अपना एयर स्पेस